फिल्म के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी घोड़ा गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक कोई घोड़ा गाड़ी पर हमला करके ड्राइवर का सर काट देता है। ये देखकर घोड़ा गाड़ी में सवार आदमी अपनी जान बचाने के लिए फसलों में भागता है, लेकिन कोई उसका सर भी अपनी तलवार के वार से उड़ा देता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि फिल्म के हीरो कांस्टेबल करेन को उसका चीफ बताता है कि कैसे एक सलीपी हालू नामी गांव में किसी ने 3 लोगों को सर काट कर कत्ल कर दिया है। इसके बाद कांस्टेबल करेन का चीफ उसको सलीपी हालू गांव में पेश आने वाले वाकये की तहकीकात करके मुजरिम को पकड़ने का टास्क देता है। इसके बाद कांस्टेबल करेन सलीपी हालू नामी गांव में पहुंच जाता है। कांस्टेबल करेन सबसे पहले गांव के मेयर से मिलता है। मेयर अपने कुछ करीबी साथियों की मौजूदगी में कांस्टेबल करेन को बताता है कि उसके गांव में कत्ल होने वाले 3 लोगों के सिर्फ धड़ मिले हैं, जबकि उनके सरों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जब कांस्टेबल करेन मेयर से पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है, तो मेयर कांस्टेबल करेन को एक कहानी सुनाता है। ये कहानी एक रूसी फौजी के बारे में थी। रूसी फौजी ने बहुत सी जंगें लड़ी। रूसी फौजी के बारे में मशहूर था कि वो काले घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में आता था और अपने सामने आने वाले हर दुश्मन फौजी का सर धड़ से अलग कर देता था। एक दिन रूसी फौजी को दुश्मन फौज ने घेर लिया। रूसी फौजी ने मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दुश्मनों ने रूसी फौजी को पकड़ के रूसी फौजी की अपनी तलवार से ही उसका सर काट दिया। इसके बाद दुश्मनों ने रूसी फौजी की लाश और उसके सर को सलीपी हालू गांव के जंगल में दफन कर दिया। मेयर और उसके गांव के लोगों का मानना था कि रूसी फौजी मौत से वापस आ गया है और वो अब अपना सर ढूंढ रहा है, लेकिन कांस्टेबल करेन ने मेयर की बातों पर यकीन नहीं किया और वहां से चला गया। फिल्म के अगले सीन में हम रात के अंधेरे में एक आदमी को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे एक घोड़ा सवार लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि घोड़ा सवार अपनी तलवार के वार से आदमी की गर्दन उड़ा देता है। अगली सुबह गांव के लोगों को अपने एक और आदमी की सर काटी लाश मिलती है। कांस्टेबल करेन को अपनी तहकीकात में पता चलता है कि इस लाश का सर भी गायब है। जब कांस्टेबल करेन मरने वाले आदमी की कब्रिस्तान में आखिरी रसूमात अदा कर रहा होता है, तो वहां पर उसको एक जोनेथन नामी यतीम बच्चा मिलता है, जिसको कांस्टेबल करेन अपना असिस्टेंट रख लेता है। फिल्म में आगे हम देखते हैं कि मेयर के घर में मेहमान के तौर पर रहते हुए कांस्टेबल करेन की मुलाकात मेयर की बेटी कैटरीना से होती है और उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक कि कैटरीना कांस्टेबल करेन को अपनी मरी हुई माँ की एक किताब भी तोहफे में देती है। एक रात कांस्टेबल करेन मेयर को अपने एक साथी जज सैम के साथ किसी बात पर बहस करते हुए देखता है। जज सैम जब मेयर के घर से निकलता है तो कांस्टेबल करेन जज सैम का पीछा करता है। कांस्टेबल करेन जज सैम को रास्ते में रोककर उससे पूछता है कि तुम्हारी मेयर के साथ किस बात पर बहस हो रही थी। इतने में वहां बिना सर वाला घोड़ा सवार आ जाता है और वो अपनी तलवार के वार से जज सैम की गर्दन काट देता है। और इस तरह फिल्म के हीरो और विलन का पहली दफा आमना सामना होता है। बिना सर वाला घोड़ा सवार कांस्टेबल करेन को कुछ नहीं कहता और वहां से जाते हुए जज सैम का सर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद फिल्म में आगे हम देखते हैं कि कांस्टेबल करेन अपने असिस्टेंट के साथ सलीपी हालू के जंगल में बिना सर वाले घोड़ा सवार को ढूंढने के लिए निकलता है। अपनी तलाश के दौरान कांस्टेबल करेन की मुलाकात जंगल में रहने वाली जादूगरनी से होती है, जो अपने काले जादू का इस्तेमाल करके कांस्टेबल करेन को बिना सर वाले घोड़ा सवार की कब्र का पता बताती है। बिना सर वाले घोड़ा सवार की कब्र की तरफ जाते हुए रास्ते में कांस्टेबल करेन की मुलाकात मेयर की बेटी कैटरीना से होती है, जो जंगल में उसकी मदद करने के लिए आई होती है। इसके बाद कांस्टेबल करेन अपने असिस्टेंट और कैटरीना के साथ जादूगरनी की बताई हुई जगह पर पहुंचता है, जहां पर उसको एक दरख्त में मौजूद सुराख के अंदर से सलीपी हालू में कत्ल होने वाले 5 लोगों के सर मिलते हैं। बिना सर वाले घोड़ा सवार की कब्र की खुदाई करने पर कांस्टेबल करेन को पता चलता है कि कब्र में बिना सर वाले घोड़ा सवार का जिस्म तो मौजूद है, लेकिन उसका सर वहां से गायब है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक दरख्त में मौजूद सुराख के अंदर से बिना सर वाला घोड़ा सवार निकलता है और कांस्टेबल करेन और उसके साथियों को बिल्कुल नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। कांस्टेबल करेन भी अपने घोड़े पर बिना सर वाले घोड़ा सवार के पीछे भागता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिना सर वाला घोड़ा सवार एक घर में दाखिल होता है,
और उस घर में मौजूद मियाँ बीवी और उनके बच्चे का सर काट देता है। जब बिना सर वाला घोड़ा सवार वहां से जाने लगता है तो कांस्टेबल करेन एक गांव वाले के साथ मिलकर बिना सर वाले घोड़ा सवार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिना सर वाला घोड़ा सवार कांस्टेबल करेन को जख्मी और उसके साथी को कत्ल करके वहां से जाने में कामयाब हो जाता है। फिल्म में आगे हम देखते हैं कि कांस्टेबल करेन कैटरीना को बताता है कि किसी ने बिना सर वाले घोड़ा सवार की कब्र में से उसका सर चोरी कर लिया है, और जिसने भी ये किया है अब वो उस सर का इस्तेमाल करके बिना सर वाले घोड़ा सवार से अपने दुश्मनों को मरवा रहा है। अपनी तहकीकात में कांस्टेबल करेन को पता चला कि बिना सर वाले घोड़ा सवार ने अभी तक जितने लोगों को भी कत्ल किया है उन सब लोगों के मरने से सिर्फ एक ही आदमी को फायदा हुआ है, और वो आदमी गांव का मेयर है। इसके बाद कांस्टेबल करेन को अपने बिस्तर के नीचे से एक निशान मिलता है, जिस निशान का मतलब था कि कोई कांस्टेबल करेन पर काले जादू का इस्तेमाल कर रहा था। जब कांस्टेबल करेन ने कैटरीना को यह बताया कि मुझे शक है कि तुम्हारा बाप ही गांव के लोगों को बिना सर वाले घोड़ा सवार से मरवा रहा है, तो कैटरीना कांस्टेबल करेन की बात पर यकीन नहीं करती और कांस्टेबल करेन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिल्म के अगले सीन में हम लेडी वैन से मिलते हैं, जो कि मेयर की बीवी और कैटरीना की सौतेली माँ है। लेडी वैन के साथ बात करते हुए कांस्टेबल करेन की नज़र लेडी वैन के हाथ पर लगे जख्म पर पड़ती है। इतने में वहां मेयर आ जाता है और वो कांस्टेबल करेन को रात को चर्च में आने की दावत देता है, जिस दावत को कांस्टेबल करेन कबूल कर लेता है। रात के वक्त मेयर अपनी बीवी लेडी वैन को अपने साथ चर्च ले जाने के लिए उसके पास आता है, जहां वो बिना सर वाले घोड़ा सवार को अपनी बीवी की तरफ आते हुए देखता है। फिर हम मेयर को अपने घोड़े पर सवार होकर चर्च की तरफ आते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी बेटी कैटरीना से मिलता है। मेयर और उसकी बेटी के दरमियान होने वाली बातचीत से हमें पता चलता है कि बिना सर वाले घोड़ा सवार ने मेयर की बीवी को मार दिया है और अब वो मेयर को मारने के लिए मेयर के पीछे आ रहा है। बिना सर वाला घोड़ा सवार आ रहा है, ये सुनकर गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए चर्च में घुस जाते हैं। बिना सर वाले घोड़ा सवार के आने पर गांव के लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन बिना सर वाले घोड़ा सवार पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। जब गांव के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मेयर को बिना सर वाले घोड़ा सवार के हवाले करने की कोशिश की, तो मेयर ने एक आदमी को गोली मार दी और अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों से दूर भागा। क्योंकि बिना सर वाला घोड़ा सवार चर्च के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, इसलिए बिना सर वाले घोड़ा सवार ने एक नोकीली लकड़ी के साथ रस्सी बांधकर उसकी मदद से मेयर को चर्च से बाहर खींच लिया, और आखिर में मेयर भी अपनी गर्दन बिना सर वाले घोड़ा सवार के हाथों कटवा बैठा। अपने बाप को मरता देखकर कैटरीना बेहोश हो गई। कैटरीना के हाथ में मौजूद चौक को देखकर कांस्टेबल करेन को एहसास हुआ कि उसके ऊपर काला जादू कैटरीना ही कर रही थी। कैटरीना की बेवफाई पर कांस्टेबल करेन को बहुत दुख होता है और वो स्लीपी हालू गांव को छोड़कर जाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। स्लीपी हालू से जाते हुए कांस्टेबल करेन की नजर रास्ते में कैटरीना की सौतेली मां की लाश पर पड़ती है। इसके बाद जब कांस्टेबल करेन कैटरीना की तरफ से तोहफे में मिलने वाली किताब को खोलता है, तो उसको पता चलता है कि कैटरीना ने उसके बिस्तर के नीचे जो निशान बनाया था, वो निशान उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी हिफाजत के लिए था। इसके बाद कांस्टेबल करेन फौरन अपनी गाड़ी वापस मोड़ता है और स्लीपी हालू के मुर्दा घर में जाकर कैटरीना की सौतेली मां की लाश के हाथ पर मौजूद जख्म को देखता है। कांस्टेबल करेन को अंदाजा होता है कि लाश के हाथ पर मौजूद जख्म कत्ल करने के बाद लगाया गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह लाश कैटरीना की सौतेली मां की नहीं थी। इसके बाद कांस्टेबल करेन कैटरीना के घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैटरीना अपने कमरे में अकेली बैठी होती है कि अचानक वहां पर उसकी सौतेली मां आ जाती है। अपनी सौतेली मां को अपने सामने सही सलामत खड़ा देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है। जब कैटरीना को होश आता है तो कैटरीना का सामना अपनी सौतेली मां से होता है। कैटरीना और उसकी सौतेली मां के दरमियान होने वाली बातचीत से हमें पता चलता है कि किस तरह कैटरीना की सौतेली मां लेडी वैन ने अपनी नौकरानी को कत्ल करके अपनी मौत का नाटक रचाया। लेडी वैन काले जादू में महारत रखती थी और जंगल में रहने वाली जादूगरनी लेडी वैन की बहन थी, जिसको वो कांस्टेबल करेन की मदद करने के जुर्म में कत्ल कर चुकी थी।
अब लेडी वैन मेयर की सारी दौलत पर कब्जा करने के लिए अपनी सौतेली बेटी कैटरीना को भी मारना चाहती थी, क्योंकि कैटरीना मेयर के मरने के बाद मेयर की सारी दौलत की इकलौती वारिस थी। इतने में कांस्टेबल करेन का असिस्टेंट लेडी वैन का ध्यान भटकाता है और कैटरीना और कांस्टेबल करेन का असिस्टेंट वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर लेडी वैन फौरन बिना सर वाले घोड़ा सवार को कैटरीना को कत्ल करने के लिए बुलाती है। वहां से भागते हुए कैटरीना की मुलाकात कांस्टेबल करेन से होती है। बिना सर वाले घोड़ा सवार को अपनी तरफ आता देखकर कैटरीना, कांस्टेबल करेन और उसका असिस्टेंट अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर बिना सर वाले घोड़ा सवार से दूर भागते हैं। बिना सर वाला घोड़ा सवार भी कैटरीना को पकड़ने के लिए कांस्टेबल करेन की घोड़ा गाड़ी के पीछे लग जाता है। बिना सर वाले घोड़ा सवार से दूर भागते हुए अचानक कांस्टेबल करेन की घोड़ा गाड़ी एक दरख्त के साथ टकराकर टूट जाती है। इतने में कैटरीना की सौतेली मां भी अपने घोड़े पर कैटरीना के पास पहुंच जाती है। लेडी वैन कैटरीना को पकड़ के जबरदस्ती बिना सर वाले घोड़ा सवार के हवाले कर देती है, लेकिन इससे पहले कि बिना सर वाला घोड़ा सवार कैटरीना का सर काट पाता, कांस्टेबल करेन और उसका असिस्टेंट लेडी वैन से बिना सर वाले घोड़ा सवार का सर जबरदस्ती छीन लेते हैं और उस सर को बिना सर वाले घोड़ा सवार के हवाले कर देते हैं। अपना सर मिलने के बाद रूसी फौजी दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके बाद रूसी फौजी वहां से जाते हुए अपना सर चोरी करने वाली लेडी वैन को भी उठाकर अपने साथ अपनी कब्र में ले जाता है। आखिर में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।